हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आर्या ढाका व्लॉग्स। तो शुरू कर लेते हैं हम अपना आज का व्लॉग। तो व्लॉग शुरू करने से पहले अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज मैं लगी हुई हूँ अपनी किचन में। जो मेरा मतलब वो बाहर का जो भी काम है, डस्टिंग, झाड़ू पोछा, कपड़े वगैरह, फ़िलहाल सारा काम ख़त्म करके आज मैं फ्री होके बिल्कुल किचन में लगी हूँ। देखिए, हम ना अपना सबसे ज़्यादा जो टाइम होता है वो किचन में स्पेंड करते हैं। हम जितनी भी हाउसवाइफ हैं, ज़्यादातर सभी का टाइम जो है किचन में निकलता है। क्योंकि देखिए, बच्चे सुबह लंच जाते हैं स्कूल में तो उनका लंच रेडी करना, उनका ब्रेकफास्ट रेडी करना, जिनके हस्बैंड ड्यूटी पे जाते हैं वो भी उनके लिए टिफ़िन रेडी करती हैं। और जो मतलब विलेज की हाउसवाइफ हैं, गांव में रहने वाली औरतें हैं, तो वो भी अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए, बड़ों के लिए सबका लंच, नाश्ता, ब्रेकफास्ट सब मतलब कुछ ना कुछ। ज़्यादातर कहने का मतलब ये है कि सभी का जो टाइम है, दिन की शुरुआत किचन से शुरू होती है और रात जो ख़त्म होती है वो किचन में ही जाके ख़त्म होती है। तो जहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा टाइम निकलता है तो हम चाहते हैं कि वो अच्छा हो, ताकि हम जब वहाँ पे काम करें तो हमारा मन लगे, हम खुश रहें। और जैसे ना हम ये भी चाहते हैं कि कोई आए बाहर से, कोई गेस्ट वगैरह या कोई भी हमारा पड़ोसी हो तो वो देखकर एक बार ये कमेंट्स ज़रूर करे कि वाह, आपकी किचन तो बहुत अच्छी है, बहुत साफ़ सुथरी है। तो ये सुन के काफ़ी सेटिस्फाई होते हैं हम लोग। तो आज मैं लगी हुई हूँ अपनी किचन में। तो आज ना थोड़ी सी मैसी मैसी सी लग रही थी मुझे, तो मैंने सोचा कि अब मैं आज थोड़ा सा टाइम भी है मेरे पास, तो मेरी वीडियो भी शूट हो जाएगी साथ के साथ में, और मेरी किचन की भी सफाई हो जाएगी। तो इसीलिए आज मैं किचन में हूँ अपने। और यहाँ पे देखिए, ये जो मसालेदानी है, 2 मसालेदानी है मेरे पास। तो एक तो की मैंने सफाई कर ली है और दूसरे की मैं कर रही हूँ। तो एक तो मेरी प्लास्टिक की है और जो स्टील वाली है उसको मैं ना वॉश कर देती हूँ जब भी मुझे वो थोड़ी सी भी गंदी लगती है। और आज एक मैं मेन काम करने जा रही हूँ, वो है मसाला रेडी करना। जैसे हम सर्दियों में अचार बनाते हैं ना, मिर्च का, गाजर मूली का, मिक्स सब्जियों का, जैसा भी अचार बनाते हैं तो उसमें बिल्कुल सेम एक ही तरीके का मसाला डलता है। तो बार बार उसको मसाले को बनाओ फिर डालो, बनाओ फिर डालो। तो मैंने सोचा कि आज ना इन सभी मसालों को एक साथ मिक्स करके, इनको थोड़ा सा फ्राई करके और इनका ना मैं मसाला बना के रख लेती हूँ अचार का। तो मुझे बार बार का झंझट मेरा ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि हमारे घर पे ना ज़्यादातर सर्दियों में गाजर का, मूली का मिक्स अचार और मिर्च का अचार ज़्यादा सभी पसंद करते हैं। तो ये देखिए, ये सारे अचार मसाले मैंने निकाल लिए हैं और इनको मैं ग्राइंड करके रख लूँगी बारीक महीन पीस के, ताकि मेरी आने वाले दिनों की जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद मेरा नहाना वगैरह सब हो गया था। अब टाइम हुआ है लगभग 3 बजे के आसपास। बच्चे अभी आए हैं स्कूल से और वो लोग देख रहे थे कार्टून, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ गोले को कद्दूकस। कद्दूकस नहीं कर रही हूँ, मैंने इसको बारीक बारीक सा काट रही हूँ, इसके स्लाइसिस कर रही हूँ। क्योंकि पापा जी को जाना है आज गुड़ बनवाने। तो जब गुड़ बनवाएंगे ना वो, तो उसमें गोला, तिल और मूंगफली की गिरी वगैरह डलवा के बनाते हैं, तो उससे ना गुड़ और भी टेस्टी होता है। और हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई जैसे किसी से मंगवा लिया गुड़ या मार्केट से आता है। मतलब गांव में ऐसा है, काफ़ी फेरी वाले भी आते हैं तो हम उनसे भी नहीं लेते गुड़। पापा जी जाएंगे अपने सामने, वो गुड़ बनवाएंगे, तो ये सारा सामान डलवा के वो बनवाते हैं। तो उसी में मैं लगी हुई हूँ। तो 2-3 गोले थे वो मैं कद्दूकस कर रही हूँ यहाँ पे, साथ के साथ बच्चों से भी बातें हो रही है मेरी यहीं पे। पापा जी कहाँ गए? क्यों, एक गोला और निकाल के रखा था, पता नहीं अभी कसना है कैसे। खराब सा हो रहा है तो अंदर से। हाथ पकड़वा दे।
पापा जी क्या कर रहे हैं? पापा जी क्या कर रहे हैं? ये तो मना कर दिया था। ये तो खराब सा लग रहा है, ये वाला तो गोला खराब तो है ही। मैं तो कह रहा मगर तो साफ हो गई। ये तो उससे बहुत जल्दी हो जाता। ये मैंने करा कद्दूकस से बारीक बारीक। लो ऐसे भी कर दूंगी। पन्नी में करोगे? तो यहाँ पे टाइम हो रहा है शाम का, लगभग 4:30 बजे के आसपास का। तो मैं यहाँ पे गाजर छील के और काट रही हूँ अचार के लिए। जो गाजर का मीठा अचार है वो ख़त्म हो चुका है। गुड़िया को काफ़ी पसंद है तो इसलिए मैं डाल रही हूँ। गुड़िया क्या करती है, गाजर का अचार हो साथ में सब्जी हो तो वो शाम के टाइम में 2 रोटी खा लेती है। तो इस चीज़ को मैं देख के काफ़ी खुश हूँ कि चलिए अब गुड़िया खाना तो खा लेती है कम से कम। तो मैंने सोचा कि अचार तो ख़त्म हो गया, कहीं उसका माइंड चेंज ना हो जाए कि भाई अचार नहीं है तो मैं खाना नहीं खा रही हूँ। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि टाइम है मेरे पास तो इस टाइम का कुछ ना कुछ फ़ायदा तो उठाया जाए। तो मैं यहाँ पे ये गाजर हैं इनका अचार डाल दूँगी, मीठा अचार। प्रोसेस वही है सेम, मतलब जैसे हम अचार डालते हैं सिंपल वही है। जब गाजर गल जाए उसमें फिर बाद में आप चीनी गुड़ शक्कर जो आपको ऐड करना है आप वो ऐड कर दीजिए। भाई देखिए अब सर्दियों में हम इतने सारी हमारे पास ऑप्शन हो जाते हैं। गाजर का अचार, मूली का अचार, मिर्च का अचार और जी क्या बोलते हैं मूली के चंदे सिरके में डूबे हुए, मिर्च सिरके में डूबी हुई, प्याज सिरके में डूबी, काफ़ी सारे ऑप्शन हो जाते हैं। तो सभी खा लेते हैं खाना फिर अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और गर्मियों में क्या होता है थोड़े से कम हो जाते हैं ये सब चीज़ें। गुड मैम जब तो देगी जब बिल्कुल साफ साफ लिखेगी। मैं साफ साफ लिखूंगा ना। देखो मैम ने गुड देगी। तो अब हो रहा है शाम का टाइम, 7:30 बज रहे हैं अब। तो मेरा किचन का जो काम है वो सारा ख़त्म हो चुका है। दूध मीठा भी करके रख दिया है मैंने। और मैं किचन में ही बैठ के गोलू को होमवर्क करा रही थी, क्योंकि मैं अगर किचन में लगी रहती हूँ ना तो वो गंदा गंदा होमवर्क करती है। तो मैं उसको अपने पास ही बैठा लेती हूँ। तो उसको मैंने किचन में बैठा के होमवर्क भी करा दिया है, वहीं पर मतलब जो काम था वो सब कर लिया है। आज काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी पूरे दिन से और अभी भी शाम के टाइम भी चल रही है। तो जैसे हम ना किचन में रहते हैं, किचन में गैस चलती है तो उससे थोड़ी सी गर्माई सी बनी रहती है और किचन से बाहर आते के साथ ना ठंड महसूस होने लगती है। तो देखिए मैंने ये पर भी डाल लिया है। और यहीं पे बच्चे हैं मेरे पास घूम रहे हैं। उनका मुद्दा क्या है, सिर्फ चॉकलेट का मुद्दा चल रहा है उनका। तो चॉकलेट रखी हुई थी तो वो बोल रहे थे कि एक अब दे दो, एक सुबह को स्कूल में दे देना। मैंने कहा नहीं, सुबह को स्कूल में लेके जाना। देखिए बच्चों को ना डेली कुछ ना कुछ चाहिए, तो सुबह को उनको बहकाने के लिए कुछ ना कुछ रखती हूँ मैं। क्योंकि गोलू जो है वो काफ़ी नखरे दिखाती है तो उनको दोनों को संभालने के लिए कुछ ना कुछ होता है। कभी मूंगफली, कभी बादाम, कभी कुछ कभी कुछ, तो ऐसे ही चलता रहता है। तो ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, यहाँ से स्टार्ट हो गया है। सुबह का तो सेम वही रूटीन रहता है कि उठो, पहले घर का काम करो, किचन में बच्चों के लिए लंच ब्रेकफास्ट बनाओ और फिर घर की साफ़ सफाई करो। तो वो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है। तो आज अब फ़िलहाल दोपहर की तैयारी कर रही हूँ मैं खाने की। तो आज मैं खाने में बना रही हूँ मिक्स दाल। तो ये 5 तरह की दाल हैं, चने की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, उड़द की दाल, हैड़ की दाल। तो ये 5 तरह की थोड़ी थोड़ी सी ली है मैंने सारी दालें और इनको मिक्स करके बनाऊंगी। थोड़ी सी देर मैंने इनको वॉश करके और भिगो के रख दिया था। उसके बाद शायद लगभग
आधे घंटे से ज़्यादा ही हो गया था रखे हुए। तो उसके बाद मैंने इनको फिर कुकर में उबालने के लिए रख दिया था। और ये देखिए अब मैं ना इसमें साथ के साथ में जैसे ये दाल रखते हैं ना बॉईल होने के लिए, तो उसमें ही हींग डाल दूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे 2 तरह का हींग होता है। जैसे एक तो पिसा हुआ होता है, तो उसको मैं डाल लेती हूँ सूखी सब्जी में, या फिर जब आलू की पिट्ठी वगैरह बनाते हैं, पराठे बनाते हैं, तो उसमें यूज़ हो जाता है। और इस तरह का जो होता है तो मैं जब पतली सब्जी बनाते हैं ना तो उसमें यूज़ कर लेती हूँ। तो दोनों तरह का जो हींग है वो काम में आ जाता है। तो दाल जो है वो मैंने रख दी है, अभी गैस पे नहीं रखी है, वैसे भिगो के रख रखी है अभी मैंने। तो मैं यहाँ पे इस पे डाल रही हूँ शीट। जो स्लेब थी ना वो सूख चुकी है सारी, तो मैं उस पर अब ये शीट डाल दूँगी और उसके बाद गैस रखूँगी। तो गैस वगैरह मैंने सब रख ली थी। दाल जो है हमारी बॉईल हो चुकी थी और अब मैं लगा रही हूँ दाल में तड़का। वही अपना नॉर्मल वाला तड़का है, कुछ स्पाइसी नहीं, कुछ ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं। क्योंकि भाई देखिए अगर हमारे घर में 2 जने हैं और 2 जने में से एक जना खाना खाए और दूसरा ना खा पाए तो ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से मैं सिर्फ नॉर्मल खाना बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि बच्चे भी ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं खा पाते हैं और पापा जी भी, उनकी दवाइयाँ चलती रहती है ना, तो इसी वजह से उनको ज़्यादा हम चटपटा और स्पाइसी खाना नहीं देते हैं। तो यहाँ पे जो दाल का तड़का है वो बनकर रेडी होने लग रहा है। इसमें डाले हैं हमने सिर्फ नॉर्मल से 2-3 मसाले, थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है और थोड़ी सी हल्दी डाली है ताकि कलर अच्छा आ जाए। बस ये सब चीज़ें डाल के फिर हमने इसमें बॉईल हुई दाल मिक्स कर दी है। और ये देखिए ये हमारी दाल है रेडी। अब बस खाना तब बनेगा तभी फटाफट से मैं रोटी बना दूँगी जब कोई खाएगा। और ये देखिए ये जो अमरूद हैं अभी तोड़ कर लाई थी मैं पेड़ से, क्योंकि ये पक गए हैं। पकने के बाद क्या होता है ना, देखिए अपने आप नीचे से फटने से शुरू हो गए हैं। तो ऐसे हो रहे थे ये, तो क्या फ़ायदा भाई, देखिए फिर आगे बेकार ही हो जाते ये। तो मैंने इनको देख के अच्छे से और फिर इनकी ना कटिंग करके इनकी फ्रूट चाट बना लूँगी, और सॉरी अमरूद वाली चाट बना लूँगी। वो तो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर ही कर रखी है कैसे कैसे बनाते हैं। तो बस इनको मैं फटाफट से काट लूँगी ऐसे बारीक बारीक स्लाइसिस में, क्योंकि पापा जी से ना वो बड़ी बड़ी स्लाइसिस खाई नहीं जाती, उनको दांतों की प्रॉब्लम है ना, तो इस वजह से। हमें तो चिड़ी और तोतों ने काफ़ी परेशान कर रखा है। थोड़े से भी अमरूद पकने शुरू होते हैं ना तो वो आके इनमें चोंच मारनी शुरू कर देते हैं, और उनका ध्यान काफ़ी रखना पड़ता है, वरना तो वो एक भी अमरूद ना छोड़े उनका बस चले। तो इसी वजह से डेली देखने पड़ते हैं कौन से अमरूद पके हुए हैं और कौन से नहीं पके। जो पके रहते हैं ना उनको तोड़ लेते हैं। भाई देखिए अगर वो अमरूद को अच्छे से खाएं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो क्या करते हैं चोंच मार मार के अंदर अंदर का खा लेते हैं और बाहर बाहर का छोड़ देते हैं। और इतनी अच्छी तरीके से खाते हैं ना, किसी दिन दिखाएंगे आपको, मतलब बाहर की जो बिल्कुल कैप्सी है ना वो छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखिए आज मैंने ना बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई है ये चाट, नमक मिर्च और चीनी बूरा डाल के, बस फालतू कुछ नहीं डाला इसमें।